ईरान करीब करीब परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है और बाकायदा इसके संकेत मिल रहे हैं। और किस बात से लगता है, इसका एक मेडिकल एनालिसिस हम करेंगे। हम ये समझेंगे कि किस तरह से ईरान ने ये क्षमता हासिल कर ली है, ताज़ा घटनाक्रम क्या है और किस तरह से ट्रंप फेल हो गए हैं ईरान के मामले में। अभी हम बात करें तो ये है कि जो ईरान के संयुक्त सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने कह दिया है कि बातचीत किसी ठोस परिणाम पर पहुंचने की संभावना बहुत कम है और ईरान का जो यूरेनियम को संवर्धन, जो उनका एनरिचमेंट जो होता है, उसकी अधिकार है और उसको रोका नहीं जा सकता। अब यहाँ से आपको पूरी समझने की प्रक्रिया शुरू होगी कि क्यों हमको लग रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। इस पे बढ़े उससे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रंप इतिहास का सबसे फेल टाइप का अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है। इजराइल के मामले में आप देख लीजिए, फेल हो गया है, क्या हालत है वहाँ पर, कोई सुन नहीं रहा इनकी। यूक्रेन और रूस के मामले में बड़ा भारी, मैं लड़ाई बंद करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। अब ये हार के बैठ गए हैं और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, इनके बस का नहीं है। इसी तरह से और भी मसलों में ट्रंप जो है इसमें फेल हो गए हैं। जो भी जितनी भी दुनिया भर में जो पंचायतियाँ हैं, उन सारी पंचायतियों में ट्रंप जहाँ जहाँ घुसे वहाँ पर ये कुछ कर नहीं पाए हैं। यथास्थिति है, चाहे वो चीन के साथ ट्रेड वाला मामला हो, चाहे वो कनाडा के वाला मामला हो, कोलंबिया वाला हो, जो भी मामला हो। फिलहाल ईरान पे वापस लौटते हैं। तो इसमें यह है कि जो ईरान है, ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने अपना जो एनरिचमेंट है, अपना संवर्धन है, ऐसे समझिए, देखिए ईरान को अगर परमाणु बम बनाना है, ठीक है, तो उसको अपना प्योर माल बनाना होगा, जो यूरेनियम। प्योर कैसे? जिस फॉर्म में मिल रहा है, जैसे ज़मीन में से हमको सोना मिलता है तो उस मिट्टी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा सोना मिलता है। 1 टन धातु गलाओगे तो 10 ग्राम सोना निकलता है। ऐसे ही हम आयरन और होता है, लोहा खनिज होता है, उसको तपाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लोहा निकलता है, बाकी अवशिष्ट निकलते हैं। तो यूरेनियम के मामले में भी जो नेचुरल तरीके से यूरेनियम निकलता है वो मुश्किल से 2%, 1.5-2% के आसपास निकलता है। उस यूरेनियम को प्यूरीफाई करके अगर आपको परमाणु हथियार बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा कम से कम 90%। अब क्या है कि अगर 90% तो हो गया परमाणु हथियार बनाने के लिए, लेकिन कम प्योर जो भी यूरेनियम होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। जैसे अगर आपको बिजली बनानी हो तो उसके लिए आपको 3.67% तक प्योर जो यूरेनियम हो उससे काम चल जाता है। तो 2015 में एक डील हुई थी ईरान के साथ में, जिसमें उसको कहा गया था कि आप 3.67% प्यूरीफाई कर सकते हो, इतनी प्योरिटी ला सकते हो, यानी 1.5% से 3.67 ले जाओ तो जो उससे आपका काम हो जाएगा, आप बिजली बना सकते हो। लेकिन वो नहीं मान रहा है। उसके अलावा कुछ रिसर्च रिएक्टर होते हैं जिसमें रिसर्च के ज़रिए वो कुछ करना चाहते हैं रिएक्टर के ज़रिए, तो उसके लिए भी 20% तक आपका शुद्धता चाहिए उसमें, और वो भी सीमा थोड़ी खतरनाक मान, लेकिन 20% तक आप अलाउड है। इसके अलावा 60% बहुत ज़्यादा है। दरअसल जो हम मेडिकल यूज़ करते हैं, जैसे पेट सीटी करते हो आप, उसके अंदर रेडिएशन होता है, उसके ज़रिए पता लगाते हैं। और भी बहुत सारे जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, या कैंसर में आप जो है, थायराइड कैंसर है तो उसका जो कैंसर मारने के लिए आपको चाहिए होता है रेडिएशन डालना पड़ता है। इसलिए इसी तरह के अलावा कैंसर में, बहुत सारे कैंसरों में उस हिस्से को जला देना पड़ता है जहाँ कैंसर है। इस सब के लिए आपको ज़रूरत होती है परमाणु की, परमाणु ऊर्जा की। उसमें प्यूरिफिकेशन 20%, 30% इस तरह से सबका रहता है। लेकिन ईरान जो है उसको बम बनाने के लिए चाहिए 90%। वो 90% जाना चाहता है। अमेरिका कहता है कि इतना ऊपर आप नहीं जा सकते, पूरी दुनिया कहती है नहीं जा सकते, क्योंकि वो परमाणु हथियार बन जाएगा। अगर वो परमाणु शक्ति बन जाता है तो वहाँ बगल में टर्की है, दूसरे बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरब है, इनके साथ में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इनको डर ये लगता है कि अगर इसके पास परमाणु हथियार बन गया तो इजराइल जो है उसकी दादागिरी पे थोड़ा तो लगाम लगेगा। दूसरा, जो अमेरिका के
खिलाफ लड़ने वाले या इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले ईरान के चंगू मंगू जितने भी हैं, हूती हैं या आपके हिजबुल्ला हैं, इन सब लोगों के पास में ना एक ताकत आ जाएगी। इनको लगेगा भाई मेरे बॉस के पास परमाणु बम है, उन लोग के भी हौसले बढ़ जाएंगे। हमास है वो और अच्छी तरह से अटैक करेंगे इजराइल पे। तो इन सारी वजहों से ये लोग डर रहे हैं। अब ये 90% जो प्यूरिफिकेशन होता है और 60%, इसके बीच में भी एक टेक्निकल अंतर है। अब ये जो ईरान है वो कर चुका है 60% का प्यूरिफिकेशन। अब आप 60% पहुंच गए तो इसके बाद में उसको एक टेक्निकल लीप चाहिए, बस एक छलांग मारनी है, 90% हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? अब ये मसला आता है कि 60 से 90% प्यूरिफिकेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो वो टाइम है कुल 1 से 2 महीने। यानी ईरान परमाणु बम बनाने जितना प्योर यूरेनियम बनाने से सिर्फ 2 महीने अधिकतम और कम से कम 1 महीने की दूरी पे है। 1 महीने बाद उसके पास में ये इतना प्योर 90% परमाणु वो होगा, यूरेनियम होगा, जिससे वो परमाणु बम बना सके। अब दुनिया कह रही है कि तुझे परमाणु बम नहीं बनाना भाई, तो 60% से ऊपर क्यों ले जा रहा है? कह रहे हमको रिसर्च करना है, हमको मेडिकल रिसर्च करना है और उसके लिए चाहिए। और उनका कहना है भाई 60% की ज़रूरत किसी काम के लिए नहीं होती, तूने 60 बनाया क्यों? अब ये संघर्ष चल रहा है। 90% होने का मतलब ये है कि पहला ऐसा देश होगा जो अमेरिका के खिलाफ आंख दिखाकर खड़ा रहता है और उसके पास परमाणु बम होगा, सोवियत संघ के बाद में। अब यहाँ से हम समझते हैं कि किस तरह से लगता है, किस वजह से लगता है कि इसने ये परमाणु बम के लायक 90% कर लिया है। क्योंकि आप जब कह रहे हो कि 10% बचा हुआ है, या आप इस आधार पे कह रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी जो है वो रिपोर्ट देती है, आप ये भी आरोप लगा रहे हो कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। यानी जो संस्था परमाणु बम बनाने की निगरानी करती है, देखरेख करती है, वो वहाँ जाके रिपोर्ट ही नहीं दे पा रही है। तो जब वो वहाँ जा ही नहीं पा रही है और 60% आपको ईरान बोल रहा है, तो आप 60% को मान क्यों ले रहे हो? 1 महीने का ही तो अंतर हो सकता है कि उसने 90% बना लिया हो। अब 90% अगर उसने शुद्ध यूरेनियम बना लिया, जो कि फिर याद दिला दूँ 3.67% चाहिए बिजली बनाने के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए भी 10% अधिकतम चाहिए, रिसर्च के लिए भी 10-20%, इससे ऊपर ज़रूरत नहीं होती है। 60 उसने बना लिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो अभी तक 60 पर ही बैठा होगा? आप कब से वहाँ निगरानी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई इनपुट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 60 कैसे मान सकते हो? अब 90 अगर बन चुका है तो उसके बाद उसके पास काम क्या बचता है, इसको देखिए। ऐसा होता है परमाणु बम बनाने के लिए आपको सिर्फ यूरेनियम की प्योरिटी नहीं चाहिए, मात्रा भी चाहिए। एक परमाणु बम बनाने के लिए आपको 25 किलो यूरेनियम की ज़रूरत होती है। 25 किलो से एक बनता है। अब ईरान के पास में 500 किलो 90% प्योर यूरेनियम बनाने की क्षमता है। यानी 20 के करीब परमाणु बम जितना माल उसके पास है ऑलरेडी, अगर उसने 90% की प्योरिटी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा क्या चाहिए होता है? इसके अलावा उसको चाहिए होता है टेक्निकल एक्सपर्टीज़। कैसे बनेगा, क्या बनाना भी तो आना चाहिए ना भाई। मेरे पास घी तो है, हलवा बनाना नहीं आता। वो भी उसके पास है, ईरान के पास में, क्योंकि उसको बहुत सारी जगहों से इस तरह की सहायता मिल चुकी है। उसके पास पहले परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। एक परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल मरवा चुका है, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, फखरीजादे जो थे। तो अब आप ये नहीं मान सकते ना कि वो 60 पे ही टिका हुआ है। ये आपकी गलतफहमी है। अगर मैं ही हूँ, मुझे 90 करना आता है और 60 मेरे पास तक मैं पहुँच चुका हूँ, 1 महीने में 90 कर सकता हूँ, मैं सारे घोड़े खोल दूंगा भाई, 90 करके ख़त्म करो। आप मेरे पास उसका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम ही होता है, मतलब बहुत तेज़ी से उसको घुमाते हैं और उससे उसके परमाणु जो है वो अलग किए जाते हैं। होता क्या है कि देखिए, मैं बताऊँ आपको, यूरेनियम जो दुनिया में अणु परमाणु है, सरल तरीके से समझते हैं। आपने परमाणु का एक नक्शा देखा होगा, उसके बीच में अंदर एक गुठली होती है, वो प्रोटॉन होता है। उसके आसपास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं मधुमक्खी की तरह लगातार। हर चीज़ के परमाणु में यही होता है, हर चीज़ का, चाहे लोहे का हो, किसी भी तरह का परमाणु हो। अब
अब क्या होता है, इनका काम ये है कि जो जितना अंदर होता है ना, वो गुठली में 10 ग्राम है, तो बाहर भी घूमेंगे, जो सब मिला के 10 ग्राम होंगे। और ये दोनों के बराबर होने की ही जो क्षमता है, उसके कारण ये उसको खींचता रहता है। मतलब जो बाहर घूम रहे हैं वो उस मैग्नेटिक पावर से घूम रहे हैं जो उसको दूर नहीं जाने दे रही है। अगर एक मैग्नेटिक पावर है, उसके ज़रिए वो उसके आसपास घूम रहे हैं, वो बीच की शक्ति जो है, जो प्रोटॉन है, वो अगर एक प्रोटॉन कम हो जाए या उसके आसपास घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक पावर कम ज़्यादा हो जाएगी ना। जिस बीच वाली मैग्नेटिक पावर ने वो आसपास वालों को उसी कैपेसिटी पे रोका हुआ है, अगर 20 से कम कर दो तो क्या होगा, वो छिटक के भागने लगेंगे। जब वो भागने लगेंगे तो बहुत एनर्जी डेवलप होगी। तो करते क्या हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो बीच वाली गुठली है, अगर बाहर मान लीजिए ऑक्सीजन का 17 है, तो 17 बाहर घूम रहे हैं और 17 ही गुठली में। और जैसे ही आप 17 में से गुठली वाले को हिट करके एक अलग कर दोगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी, तो ये बाहर वाले उधर भागने लग जाएंगे खुल के। एक बाहर निकला तो खटाखट 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 पूरा फिशन हो जाएगा, जिसको विखंडन कहते हैं। उससे बहुत ऊर्जा विकसित होती है। उसी ऊर्जा को मेटेरियलाइज करते हैं अलग अलग चीज़ों में, बम में करेंगे तो। और तो अभी क्या होता है कि यूरेनियम क्यों लेते हैं, यूरेनियम क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें ये अंदर वाली गुठली को और बाहर वाले को तोड़ना आसान होता है। यानी ये पहले से ही बड़ा फ्रेजाइल कंडीशन में होता है, इसको तोड़ के अलग अलग आप कर सकते हो। जब आप तोड़ के अलग अलग करोगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, और 90% प्योर वाला होगा तो उसके अंदर की जो कहानी है ना, और भी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो जो अलग करने का तरीका है, वो तरीका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से भी उसको अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम क्या होता है, आप एक लोटे में कुछ गिलास में पानी ले लो, तेज़ी से उसको घुमाओ बांध के, तो उसके अंदर जो भारी भारी चीज़ होंगी वो बाहर की तरफ जमा हो जाएंगी, पतली पतली ऊपर हो जाएंगी। आप देखते होंगे दूध वाले के पास जाते हो, वो उसके अंदर मशीन में घुमाता है, टेस्ट ट्यूब में देखता है इसमें दूध कितना और पानी कितना और बाकी माल कितना है। या ब्लड बैंक में जाते हो तो ब्लड बैंक के वो पहले घुमाता है और उसका सीरम अलग कर देता है, फिर चेक करता है कि इसमें कितना बाकी सब्सटेंस है, उसके आरबीसी वगैरह कितनी है। तो जब तेज़ी से किसी भी चीज़ को घुमाते हो तो उसके अंदर के एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो जब मैं दूध वाले की बात कर रहा हूँ, जो दूध डेयरी होती है जहाँ पे वो ये सब करते रहे होते हैं, वहाँ पे दूध से मक्खन निकाल रहे होते हैं। क्रीम भी यही होता है, क्रीम हल्की होती है, तेज़ी से घुमाते हैं मशीन के अंदर, तो जो भारी पदार्थ होते हैं, पानी वानी दूध बाकी का बाहर निकल जाता है, और क्रीम वाला हल्का होता है, वो बीच के अंदर से नीचे निकल आता है। उस मशीन में भी यही होता है। तो उस प्रक्रिया से भी ये लोग परमाणु को अलग करते हैं। तो वो क्षमता भी ईरान के पास आ गई है, जिससे वो उसको परमाणु को, उसके प्रोटॉन को भेज सके। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद, ये मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। कुल मिला के जो लंगड़ होता है, जिसके आसपास वो घूम रहा है जिस धुरी पे, और उसके बीच में जो धागा है लंगड़ का, वो मैग्नेट है, वो आपके उसके अंदर आकर्षण क्षमता है। चूँकि इसकी भी 10 ग्राम है और बाहर वाले की भी 10 ग्राम है, तब तक ये घूम रहा है। ये बीच का जो काल्पनिक धागा है आपके उस लंगड़ का, उस काल्पनिक धागे को जैसे ही एक ताकत कम होगी वो टूट जाएगा और उसके बाद परमाणु हो जाएगा। तो कुल मिला के ईरान के पास सारी क्षमताएं हैं। ईरान अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु निगरानी एजेंसी है उसको निगरानी भी नहीं करा रहा है। 60% तो दुनिया कह रही है उसके पास हो चुका है। 60 से 90 पहुंचने के लिए सदियां नहीं चलती, सालों भी नहीं लगते। 60 से 90 पहुंचने में लगते हैं 1 महीना 2 महीना। तो उसके पास जो टाइम गैप है वो केवल 1-2 महीने का है। और जिस तरह से बातचीत चली ट्रम्प से, 2 महीना कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। और ये तो तब है जब ऑफिशियली, और मेरा मानना तो ये है कि वो 2 महीने कब के निकल चुके हैं। आज उसके पास में 90% प्योर यूरेनियम है। अब बम बना रहा है नहीं बना रहा है उसकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि जिस तरह से उसके ऊपर खतरा है, उसको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ गुंडों ने, ऐसी हालत में वो बम बनाएगा ही बनाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने अपना परमाणु बम तैयार कर लिया है। अब वो उसकी घोषणा करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, गुप्त कार्यक्रम चलाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही उसका ऐलान करेगा दुनिया के बहुत सारे लोग उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप कह चुका है कि मैं 1 रुपये का तेल तुमको एक्सपोर्ट नहीं करने दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो
तो दुनिया की बहुत सारी ताकतें उसको दबाव में इस तरह से लेने की कोशिश कर रही हैं। तो हो सकता है वो अभी उसका ऐलान ना करे, या हो सकता है वो ऐलान कर दे, लेकिन जो भी है ईरान परमाणु शक्ति बन चुका है, हुनर उसके पास है, और वो अपने लक्ष्य से आधिकारिक तौर पे 1 महीना दूर है, और ये हो सकता है कि वो उतना दूर ना हो, बना चुका हो। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और गिरिजेश वशिष्ठ चैनल जो है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, नॉकिंग न्यूज़ के साथ साथ।